नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर MCX शोरगेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त परवीन राणा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, हमने अपने YouTube पे सर्वे किया और सर्वे करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए। हमने पूछा था लोगों से कि किस तरीके की स्ट्रेटजी में उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इंट्राडे स्ट्रेटजी पे वो काम करते हैं, पोजिशनल पे काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जितने भी लोगों के कमेंट्स आए उसमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट हमें मिले वो मिले इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि इंट्राडे स्ट्रेटजी उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है और इंट्राडे ट्रेडिंग करना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऑब्वियसली अभी की जो मार्केट है जिसमें कि आपने देखा होगा गैप अप्स गैप डाउन्स जो होते रहते हैं अगले दिन के लिए, उनसे बचने के लिए इंट्राडे स्ट्रेटजी ही बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली अगर आप कोई पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगा गैप अप और गैप डाउन्स में। कई बार काफ़ी ज़्यादा गैप अप गैप डाउन हो जाते हैं। तरीके की फ्लक्चुएशन से बचने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ही बेस्ट होती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जैसे लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, तो हमने सोचा कि इंट्राडे के लिए ही और इंडिकेटर्स जो नए इंडिकेटर हैं वो बनाए जाएं। तो उसके लिए हमने नया इंडिकेटर बनाया है दोस्तों। इंडिकेटर का नाम है इंट्रामैक्स वर्जन 2.0 और इंडिकेटर काफ़ी प्रॉफिटेबल है। इंट्राडे स्ट्रेटजी में क्रूड ऑयल के लिए हमने चेक किया तो हमें लगा कि अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें मिल रहा है, तो इसलिए हम आपसे इंडिकेटर को शेयर कर रहे हैं, इंडिकेटर की डिटेल्स को शेयर कर रहे हैं। हमने क्या किया इंडिकेटर में कि जो भी सिग्नल थे, पिछले सिग्नल बाय के या सेल के जो सिग्नल थे वो सारे सिग्नल हमने कैप्चर किए, पूरी हिस्ट्री को कैप्चर किया है और चार्ट में डैशबोर्ड में हमने दिखाया है कि टोटल कितने सिग्नल्स आए हैं, कितने सिग्नल प्रॉफिटेबल रहे हैं और कितने सिग्नल्स में लॉस हुआ है। इवन ये भी हमने दिखाया कि कितने % एक्यूरेसी यहाँ पर निकल के आ रही है। और ये सब चीज़ें करने का हमने वहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी दिया इंडिकेटर में, जिससे कि आप खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं और कस्टमाइज करके देख सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कितने % का स्टॉप लॉस या टारगेट रखने पे, कितने % की किस तरीके से मूवमेंट करने पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आएगी, क्या एक्यूरेसी निकल के आएगी और किस तरीके से इंडिकेटर काम करेगा। इसको देखने के लिए चलिए दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये है इंट्रामैक्स का चार्ट और इंट्रामैक्स के चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सिंबल मैंने लगाया है दोस्तों ये है क्रूड ऑयल और 15 मिनट का चार्ट मैंने इसमें यूज़ किया है। सिग्नल्स, जो लास्ट सिग्नल इसमें बना था वो सिग्नल था बाय का, जिसमें 18 रुपये का प्रॉफिट मिला है हमें। अभी टोटल सिग्नल्स की बात करते हैं तो टोटल जो इसमें सिग्नल्स आए हैं, टोटल जो ट्रेड्स हम कह सकते हैं वो आए हैं, वो है 49 ट्रेड्स। आउट ऑफ 49 ट्रेड्स 37 ट्रेड्स हमारे जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे हैं और 12 ट्रेड इनमें से लॉस के ट्रेड भी रहे हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो टोटल डेटा जो अभी इसमें अवेलेबल है उसमें 318 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें मिला है। डेटा कितना है वो हम अभी आगे इस वीडियो में देखेंगे। टोटल एक्यूरेसी की अगर बात करें तो 75% की एक्यूरेसी हमें इस इंडिकेटर में मिल जाती है क्रूड ऑयल के अंदर। अब दोस्तों जानते हैं इसमें डेटा कितना है, कितना डेटा पिछला हमारे को यहाँ पे मिल रहा है वो देख लेते हैं यहाँ पे। उसके लिए मैं इसको चार्ट को छोटा करता हूँ और इसको आगे की तरफ खिसकाता हूँ तो हमें पता लगता है कि 20 दिसंबर 2019 से डेटा हमारे पास अवेलेबल है। यानी कि 20 दिसंबर से 20 जनवरी और 20 जनवरी से 20 फरवरी 2 महीने का अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट मिल रहा है हमें 318 पॉइंट्स, यानी कि 31800 इन अ सिंगल लॉट ऑफ क्रूड ऑयल। एक लॉट क्रूड ऑयल की अगर मंथली रिटर्न की बात करें तो वो लमसम 15,000 के आसपास यहाँ पर मिल रही है, जिसमें कि एक लॉट का इंट्राडे मार्जिन जो है वो भी 15 से 20 हज़ार ही होता है। तो इस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे मिल रही है। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करके और चीज़ें बताता हूँ कि इसमें इन एरोज़ का और इन क्रॉसेस का क्या मतलब है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ चार्ट को और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप चार्ट में देख पा रहे होंगे कि आपको एक तो ये एरो दिखाई दे रहा है, ये हमारा सेल का रिकमेंडेशन का एरो है, यानी कि सेल जो आएगा वो रेड एरो से आपको यहाँ पर दिखेगा। ऐसे ही अगर बाय का सिग्नल आएगा तो ये बाय के हिसाब से यहाँ पर ग्रीन कलर का आपको दिखेगा। अब बात करते हैं ये जो क्रॉस बना हुआ है, जिसके बॉक्स के अंदर जो क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो सिग्नल था हमारा उस पर ना टारगेट लगा और ना ही स्टॉप लॉस लगा और मार्केट क्लोजिंग से पहले हमने इस
टाइम पे इस सिग्नल को निकाल दिया है। तो ये यहाँ पर हमें इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सिग्नल को हमने कब निकाला था, क्या वो प्रॉफिटेबल था या लॉस में गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जितने भी सिग्नल यहाँ पे दिखेंगे उसमें आपको स्टॉप लॉस या टारगेट साथ में एक एरो और यहाँ पर एक टिक दिखेगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें येलो कलर का जो टिक दिखाई दे रहा है, तो जो येलो कलर का टिक इसमें है वो हमें टारगेट बताता है कि हमारा टारगेट हिट हो गया है। जो भी टारगेट हमने लगाया था वो टारगेट हमारा हिट हो गया है। और दोस्तों ये जो इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं ये हम मेटाट्रेडर 4 सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर रहे हैं। जिन लोगों को मेटाट्रेडर 4 के बारे में पता नहीं है उनको हम बता देते हैं कि मेटाट्रेडर 4 जो सॉफ्टवेयर है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए काम आता है। ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया में इसको चार्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ट्रेडिंग करना इसके ऊपर इंडिया में अभी तक अलाउ नहीं हुआ है। तो ये है सर मेटाट्रेडर 4। तो मेटाट्रेडर 4 में हम इस तरीके के इंडिकेटर्स देते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इंट्रामैक्स सिग्नल के नाम से जो इंडिकेटर बनाया है वो हमने बनाया है। ये इंडिकेटर आपको अदर प्रोवाइडर्स के पास नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंडिकेटर खुद हमने ही बनाया है, ना कि हमने कोई इंडिकेटर यूज़ किया है इसमें मार्केट का। और दूसरा एक चीज़ मैं बता दूं कि ये इंडिकेटर आपका मूविंग एवरेज पे या MACD पे इन तरीके की स्ट्रेटजीज़ पे लैगिंग इंडिकेटर्स के ऊपर नहीं है। ये इंडिकेटर प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर है। आजकल प्राइस एक्शन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी को प्रेफर कर रहे हैं, तो हमने भी प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही ये स्ट्रैटेजी डेवलप करी है। इंट्रामैक्स सिग्नल का जो यहाँ पर एक्यूरेसी लेवल है आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल में काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल रहा है। 70-75% के आसपास की एक्यूरेसी यहाँ पे मिल जाती है। और सबसे बढ़िया ये बात ये है कि आपको झंझट नहीं है अगले दिन का कि भैया अगले दिन हमें पोजीशन को कैरी करना है और क्या होगा, मार्केट क्या खुलेगी, गैप अप गैप डाउन तो नहीं हो जाएगा। आपने कोई पोजीशन ले रखी है बाय में तो डर लगता रहता है कि मार्केट गैप डाउन ना खुल जाए, क्योंकि अच्छा खासा लॉस हो जाता है इस तरीके से गैप अप और गैप डाउन के मोमेंट में। कई बार 200 150 पॉइंट क्रूड ऑयल ऊपर या नीचे खुल जाता है, तो वो परेशानी नहीं होगी इसमें अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी अगर आप एक अज्यूम करें कि 1 लाख के कैपिटल पे अगर आपको 10 से 15 हज़ार रुपये का अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न इसको मैं कह सकता हूँ। शायद आप भी इसको एक अच्छा रिटर्न ही मानेंगे क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हैं ना कितनी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर मिल रही है। इसमें और भी इंडिकेटर्स मतलब और भी सिंबल्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया कि भाई इसमें क्रूड ऑयल में किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ के मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि स्ट्रैटेजी में किस किस तरीके की सेटिंग्स आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें यहाँ पर आप सेटिंग देख पाएंगे, सबसे पहली सेटिंग है ट्रेड क्लोज टाइम, यानी कि इंट्राडे जो ट्रेड आप कर रहे हैं MIS वो कितने बजे आपको क्लोज करनी है वो टाइम आपको यहाँ पर डालना है। और ये टाइम हमने क्यों डाला है, एक तो एक्यूरेसी पता करने के लिए कि भाई चार्टिंग में क्या एक्यूरेसी आ रही है, और दूसरा क्या है कि हम जो भी इंडिकेटर बनाते हैं वो सब ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के लिए भी काम करते हैं, तो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी इस पर हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ पे टाइम डाला है कि भाई कितने बजे आपका ये जो ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ हो जाए। तो जब आप ऑटो ट्रेडिंग करेंगे तो ऑटो ट्रेडिंग में ये उतने बजे स्क्वायर ऑफ कर देगा। अब आते हैं अगले पे। अगला इनपुट जो है शो एंट्री प्राइस। शो एंट्री प्राइस का मतलब है कि जब एंट्री आएगी, कोई भी एरो आएगा बाय का या सेल का, तो उसका प्राइस आप हमें चार्ट में शो करो, तो वो चार्ट में यहाँ से शो होने लग जाएगा। तो उसके लिए है शो एंट्री प्राइस। अगला है टेक प्रॉफिट ऑन, यानी कि आपको टारगेट रखना है या नहीं रखना है। अगर आपको टारगेट नहीं रखना है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो इंट्राडे जो स्क्वायर ऑफ टाइम आपने डाला है उस टाइम के हिसाब से आपकी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ अपने आप ही हो जाएगी। अदरवाइज आप टारगेट्स डाल सकते हैं। टारगेट 1 हमने दिया है यहाँ पर 0.5% का, टारगेट 2 हमने दिया है 1% का, और टारगेट 3 हमने दिया है 1.5% का। जिस दिन मार्केट हाईली वॉलेटाइल होती है उस दिन आपको 1 से 1.5% के टारगेट बड़े आराम से मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम मार्केट जो है वो हाईली वॉलेटाइल नहीं होती है, तो ज़्यादातर आपको मतलब 1% मैक्सिमम मूवमेंट आजकल मार्केट में हो रही है, तो उस केस में आपको कम से कम टारगेट ही रखना ज़्यादा बढ़िया रहता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में तो वैसे भी हम ज़्यादा बड़ा टारगेट लगा नहीं सकते क्योंकि पता नहीं चलता है कि मार्केट हमें एक्चुअली बाउंडेशन होती है हमारे पास कि आज ही हमें निकलना है इसको,
सिग्नल को निकाल देना है, तो इसलिए ज़्यादा लंबा टारगेट हम लेके भी नहीं चल सकते। अगले इनपुट पे आते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है स्टॉप लॉस का इनपुट। स्टॉप लॉस का इनपुट में क्या है कि अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस को ट्रू करेंगे, नहीं लगाना है तो इसको फॉल्स करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना ही वैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर हम जब ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि कोई भी ट्रेड में हम फंस जाते हैं तो हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते और वो ट्रेड हमारा पूरा का पूरा मार्जिन ही खा जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और स्टॉप लॉस यूज़ भी करना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिया है, इसको आप ट्रू कर सकते हो। ट्रू करने के बाद कितने % का स्टॉप लॉस आपको रखना है, हमने यहाँ पर 1% का स्टॉप लॉस रखा है। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे, मैक्सिमम ट्रेड्स पर डे। ये भी चीज़ दोस्तों आप मैनेज कर सकते हो कि कितने ट्रेड आपको डेली करने हैं। आपको 1 ट्रेड करना है या 2 ट्रेड करने हैं। 2 ट्रेड हमने इसलिए लगाया कि मान लीजिए पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस हो जाता है तो दूसरे ट्रेड में आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है, या पहले ट्रेड में टारगेट आया तो दूसरे ट्रेड में अगर लॉस भी हो जाता है तो मेजर लॉस नहीं होता है, ऑलमोस्ट आप बराबर पे रह जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि आप 1, 2, 3, 4 जितने भी आपको ट्रेड लेने हैं उतने ट्रेड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, उतने ट्रेड आपको पर डे इसमें मिल जाएंगे। अगला है री एंट्री अलाउड और नॉट। री एंट्री अलाउड और नॉट का मतलब ये है कि अगर आपका स्टॉप लॉस या टारगेट लग गया और उसके बाद प्राइस फिर से उसी लेवल पे आ गया तो आपको दोबारा से बाय या सेल करना है या नहीं करना है। अगर आपको करना है तो आप इसको री एंट्री को अलाउ कर सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं, नहीं करना तो इसको फॉल्स रख सकते हैं। अगला ऑप्शन है सेट अलर्ट ऑन, शो अलर्ट ऑन। शो अलर्ट ऑन में क्या है कि आपको अलर्ट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको अपनी स्क्रीन पर अलर्ट चाहिए, आप स्पीकर आपके लैपटॉप के साथ आप यूज़ कर रहे हो या डेस्कटॉप में आपने स्पीकर लगाए हो तो अलर्ट यूज़ करोगे तो जब भी आप नया सिग्नल पाओगे तो आपको एक अलर्ट मिल जाएगा। यानी कि आप अगर स्क्रीन के सामने भी नहीं हो तो आपको पता लग जाएगा कि कोई सिग्नल आया, तो आप देख सकते हो उसको क्या सिग्नल है क्या नहीं है। उससे अगला ऑप्शन आपको ट्रेडिंग मोड मिल जाता है। ट्रेडिंग मोड में API बेस्ड ट्रेडिंग करने वाले जो ब्रोकर्स होते हैं, API प्रोवाइड करते हैं, ज़ीरोधा, अलाइस ब्लू, इन तरीके के ब्रोकर्स के साथ हम लोग का टाई अप है। तो API बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए वो है, और रोबोट यानी कि जो हमारा ब्रिज सॉफ्टवेयर है जो कि नॉर्मल कोई भी ओडिन या नेस्ट पे ट्रेडिंग कराने के लिए सक्षम होता है, तो वो हम उसके थ्रू भी कराते हैं। तो ये ऑटो ट्रेडिंग के पैरामीटर्स हैं। जब आप ऑटो ट्रेडिंग का अगर मान लीजिए डेमो लेंगे या ऑटो ट्रेडिंग का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये इन चीज़ों के बारे में हम आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे, बताएंगे अच्छे तरीके से कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो दोस्तों ये था आपका इंट्रामैक्स का क्रूड ऑयल के लिए परफॉर्मेंस। इसके अलावा और सिंबल्स पे भी लगा सकते हैं, कोई भी सिंबल आप ड्रैग करके इस तरीके से आ सकते हो। जैसे अभी मैंने ये नेचुरल गैस का सिंबल लगाया, इसमें 61% की एक्यूरेसी आ रही है। तो जो 26 सिग्नल में से 16 सिग्नल प्रॉफिट के हैं। अभी का जो सिग्नल है उस पर 50 पैसे के आसपास का लॉस चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाता है भाई क्या प्रॉफिट क्या लॉस इसमें आ रहे हैं। एरो स्टिक्स सब चीज़ें इसमें अवेलेबल है। साथ ही साथ और भी किसी भी सिंबल पे आप इसको लगा के चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यही कहूँगा कि अगर आप इसको लेना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है या किस तरीके से चल रहा है इंडिकेटर, तो आप 2 दिन का डेमोस्ट्रेशन ले सकते हैं। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पे आप फिलअप करके फॉर्म को आप हमारा डेमोस्ट्रेशन ले सकते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और डेमोस्ट्रेशन देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और ट्रेडिंग अकाउंट भी आप खोलना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रेडिंग अकाउंट के लिए लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि हम 20 रुपीज़ पर ट्रेड या 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। हमारा टाई अप है अलाइस ब्लू ब्रोकर के साथ। आप अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जो कि हमारी वेबसाइट पर है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे जो आपको मिलेगा वो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।